अपना जो मुद्दत मुलाजमत थी या जो उनका टेन्योर था, जो उनकी मुद्दत थी इस ओहदे की, वो मुकम्मल हो गई और एक पूरा अहद जो है उसका एक बाब का ख़ात्मा हो गया है। उमर अता बंदयाल साहब को जिस ज़माने से हम जानते हैं, उस वक्त उनकी जो पहचान थी लाहौर के अंदर बतौर एक अच्छे कॉरपोरेट लॉयर की थी। उनके बारे में समझा जाता था कि वो कॉरपोरेट के कवानीन को, कॉरपोरेट के केसेस को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और बीइंग अ यंगस्टर एट दैट टाइम उनका एक बड़ा ऑरा था और उनका नाम एक शुरू हो गया था बिज़नेस कम्युनिटी में। फिर उसके बाद ये देखा कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जज के तौर पर मुकर्रर हो गए, फिर चीफ जस्टिस हो गए और बिल आखिर वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो ज़ाहिर उस तरह से नुमायाँ नहीं हुए जिस तरह से मोअज़्ज़ज़ जनाब जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब अपने इस पूरे टन्योर के दौरान में, जो अभी तक माशाअल्लाह अपने ओहदे पर कायम है और काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो निगरान जज बनाए गए थे पनामा केस में, और फिर उसके बाद भी जो कि वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहब हर मुकदमे में मौजूद होते थे, हर दौरे में, हर हॉस्पिटल के विज़िट में वो उनके साथ मौजूद होते। तो जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब वो भी लाहौर हाई कोर्ट से ही बतौर जज काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो जिस तरह से वो नुमाया हुए, जनाब उमर अता बंदयाल साहब उस तरह से नुमाया नहीं हुए थे। एक बात जो अहम है। दूसरी बात ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब चीफ जस्टिस बनने के बाद सुओ मोटो नोटिस लेना शुरू किए, जब आइनी मामलात के ऊपर अपना माइंड देना शुरू किया, तो उसके बाद से वो मुतनाज़ा होते चले गए और इस हद तक मुतनाज़ा हुए कि बिलाखिर ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे हैं कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं, जिस दिन वो उतरेंगे नवाज़ शरीफ उसके बाद आ जाएंगे। और बदकिस्मती की बात यह है कि उमर अता बंदयाल साहब ने एक मरतबा भी इस बात की तरदीद नहीं की, इस बात पर किसी को कोर्ट में नहीं बुलाया कि मेरे बारे में ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि मैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हूँ या मैं इमरान ख़ान के हक़ में हूँ। तो इस एतबार से जिस तरह से पनामा केस जब शुरू हुआ था, उससे पहले जब ये मामला पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस था और नवाज़ शरीफ ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हुजूर ये हैं ज़राए जिनसे हमने वो फ्लैट्स ख़रीदे थे लंदन के। तो उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि नवाज़ शरीफ जो भी बात करते थे उस बात का शाम तक बतंगड़ बना दिया जाता था, टेलीविज़न के ऊपर उस पर ठट्ठा लगाया जाता था, उसके ऊपर तरह तरह के तज्ज़िये पेश किए जाते थे, उसका मजाक उड़ाया जाता था और यूँ वो बात जो एक संजीदा एक सबूत के तौर पर सामने लाते थे उसका मजाक बनाकर उसे हवा में उड़ा दिया जाता था। ये सारा कुछ हमने जनाब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के मामले में भी देखा। वो जो बात करते थे उसके ऊपर उनका ठट्ठा लगाया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था और वो हर वक्त अपने पेशेंस का मुजाहरा करते नज़र आते थे। वो कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते नज़र नहीं आए। फिर सबसे बड़ी बात यह कि जब उन्होंने इमरान ख़ान को ना सिर्फ ये कि जेल से सुप्रीम कोर्ट बुलवाया स्पेशल गाड़ी के अंदर, बल्कि कहा यह गया कि अपनी गाड़ी भेजी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी भेजी, जो कि बाद में इसकी तरदीद भी हुई थी, लेकिन तब ये ठट्ठा लगाने का जो मामला था वो कायम दायम था। तो जब उन्होंने इमरान ख़ान को देखकर ये अल्फाज अदा किए कि गुड टू सी यू, उसके बाद से एक नई तरह से उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो पब्लिक लाइफ में आ गए, पब्लिक डोमेन में आ गए, स्पॉटलाइट उनके ऊपर चली गई और नून लीग ने भरपूर तरीके से उनके हवाले से तनकीद के डोंगरे बरसाए, जिसको कि पीडीएम की बाकी क़यादत, बाकी पार्टियों ने भी और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ज्वाइन कर लिया। तो जिस तरह से नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातें, ख़ासतौर पर तारुल कादरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर उनका इमरान ख़ान के साथ ठट्ठा लगाने में उनके साथ मिल जाते थे, इसी तरह से उमर अता बंदयाल साहब का ठट्ठा लगाने के हवाले से नून लीग के साथ बाकी सियासी जमातें मिलती रहीं और इसके बावजूद कि वो बहुत कुछ करना चाहते थे, इसके बावजूद कि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसके बावजूद कि वो आर्मी एक्ट, इसके बावजूद कि वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से और सबसे बढ़कर ये कि वो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से को बहुत बड़ा फ़ैसला, बहुत बड़ा काम करना चाहते थे, लेकिन उनको हमारे जो हालात व वाक़यात हैं उन्होंने इसका मौका नहीं दिया। ये चाहते थे हम भी कि सोचें तेरे लिए
तूने ये वक्त हमको ज़माने नहीं दिया। तो ज़माने ने उमर अताब बंदयाल को खुल खेलने का, उस तरह से जो कुछ वो चाहते थे वो नहीं करने का मौका दिया। और आज जब वो रुखसत हुए हैं तो इमरान खान जेल में हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है, तोशा खाना में उनको सज़ा हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर हो चुकी है। मुशर्रफ की बाकियात में एक बाकियात के तौर पर जहां साकिब निसार थे, वहीं पर उमर अताब बंदयाल भी थे, जिनका आज बाब ख़त्म हुआ है बतौर चीफ जस्टिस के। अब इसके बाद वो क्या करते हैं ये देखने की बात है। मुनीर नियाज़ी ने कहा था किताब उम्र का एक और बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अज़ाब ख़त्म हुआ। तो ये जो इनका दौर है, इनका जो अहद है, उसके बारे में इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है। शुक्रिया।